Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sakshi and in today's video we are going to start exercise 1.2. Exercise 1.2. On a graph sheet mark the x-axis and y-axis and the origin O. एक ग्राफ शीट लेनी है आपको, उस पर x-axis ड्रॉ करनी है, y-axis ड्रॉ करनी है, ओरिजिन O मार्क करना है और मार्क करने हैं पॉइंट्स -7 0 to 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस। ये पॉइंट्स आपको एक्स एक्सिस पे मार्क करने हैं और ये पॉइंट्स आपको वाई एक्सिस पे मार्क करने हैं और स्केल लेना है आपको 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्केल लेना है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its fits at the points these. फर्स्ट पार्ट इज वेयर विल बी द 4th foot ऑफ द टेबल बी। यानी रियान की एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है जिसके हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, जिसके हमें 3 फिट्स गिवन है और आपको उसका 4th foot फाइंड करना है। ओके, पहले हम ये तीनों पॉइंट्स मार्क करते हैं ग्राफ में, तब हम 4th foot फाइंड करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है 8 और 9। 8 और 9 आपको पता है जो कोऑर्डिनेट्स में पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है, ये आपको पहले से ही बता रखा है। अब देखिए 8 एक्स एक्सिस पर, देखिए मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ जो आपको फिगर सही से दिखाई दे। देखो एक्स एक्सिस पे 8 पॉइंट यहाँ पर है, वाई एक्सिस पे 9 पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ 7 8 9 पॉइंट यानी यहाँ आ रहा है। 8 और 9 का पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। ये पॉइंट कौन सा होगा? 8 और 9। ओके, यानी एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 9 पॉइंट। ओके, तो हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। सेकंड पॉइंट आपको गिवन है 11 और 9। 11 एक्स एक्सिस पर है तो 11 तो ये रहा, 9 है वाई एक्सिस पर, तो ये हो गया हमारा सेकंड फिट या सेकंड पॉइंट। कौन से हो गए? 11 एंड 9। थर्ड पॉइंट है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 11 और 7। 11 है एक्स एक्सिस पर और 7 है वाई। अब वाई एक्सिस पर 7 पॉइंट ये वाला है तो 7 को हमने इधर मार्क कर दिया, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा 11 और 7। तो अब हमें 3 फिट्स दे दिए, ये इसे हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ओके, अब आपको 4th फिट फाइंड करना है। देखो बेटा, रेक्टेंगल की ऐसी फिगर होती है, इस तरीके से रेक्टेंगल फिगर ड्रॉ होती है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसकी इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगी, राइट। तो अगर मैं इसको मार्क करूँ, इससे ज्वाइन करूँ, तो इसके पॉइंट्स कैसे होंगे? इसका पॉइंट यहाँ होगा, इसके हम स्ट्रेट लाइन एक 90 डिग्री एंगल बनाता है रेक्टेंगल जो होता है, तो ये हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आप खुद देखिए। यहाँ पे एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट आ रहा है? 8 आ रहा है और वाई एक्सिस पे कितना पॉइंट आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ पे जो 4th फिट हो गया टेबल का वो कौन सा हो गया? 8 और 7। तो 4th foot ऑफ द टेबल भी 8 and 7। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? चेक करते हैं क्या ये टेबल का गुड स्पॉट है, ये सही प्लेस पे रखी हुई है ये टेबल। देखिए यहाँ हमारा बेड है, ये हमारी वार्डरोब है, ये सारे वॉल्स हैं। अब ये टेबल बिल्कुल किसी भी चीज़ से टकरा नहीं रही है, आप देखिए। तो इसका मतलब ये हमारी टेबल बिल्कुल ठीक जगह पे रखी हुई है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ गुड स्पॉट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ। हमें टेबल की विड्थ और लेंथ फाइंड करनी है। हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करने के लिए इनके बीच का डिस्टेंस चेक करना होगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? यही इसकी विड्थ है और यही इसकी लेंथ है। अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लें और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को लेंगे। एक्स एक्सिस में हमारा पॉइंट क्या है? 11 और ये पॉइंट है हमारा 8। तो 11 - 8 कितना हो गया आपका? 3 यूनिट। अब आती है लेंथ की। लेंथ में हमारे वाई एक्सिस की बात होती है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की हम इंडिकेट करते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस में पॉइंट्स कौन से हो गए? 9 और 7। तो 9 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया? 9 - 7 = 2 यूनिट।
इट मीन्स अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो आपको y के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना पड़ेगा, और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, x एक्सिस के बीच के डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं 11 और 8, x एक्सिस के बीच का ही तो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो आपको क्या माइनस करना होगा, x एक्सिस के पॉइंट्स को माइनस करना होगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इसी में आगे पूछा गया है आपसे, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? क्या आप टेबल की हाइट फाइंड कर सकते हैं? देखिए हम टेबल की हाइट तो फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ये 2D फिगर है और 2D फिगर में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही शो होती है, हम उसमें हाइट को हम उससे फाइंड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब? इट मीन्स ये B1 B2 आपका बाथरूम का डोर है, ओके, और ये आपका बेडरूम में खुलता है। जब खुलते टाइम क्या ये वार्डरोब से टकराता है या नहीं टकराता है? तो इसे फाइंड करने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका ये डोर है सपोज करिए, ठीक है, और इस डोर की जो विड्थ है वो कितना चौड़ा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। अगर आप, और वो यहाँ पे खुल जाता है, जब आप इसे खोलोगे तो खुलने के बाद में भी इतना ही तो चौड़ा रहेगा, उसकी कोई विड्थ कम या ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। जितना चौड़ा यहाँ पे डोर है उतना ही 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी चौड़ा ही रहेगा। जब आप इसे यहाँ से खोलेंगे इस तरीके से, तो क्या वो किसी वार्डरोब से टकराएगा या नहीं, ये फाइंड करना है हमें। अब देखो, इसको फाइंड करने के लिए पहले आपको इसके बीच का, यानी कि डोर कितना विड्थ है, उस डोर की कितनी विड्थ है आपको ये फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे हमें B1 B2 डोर दे रखा है बाथरूम का, हमें पहले इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। सबसे पहले हमें इस डोर की विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी, और इसकी विड्थ फाइंड करने के लिए इसके बीच का डिस्टेंस देखिए, ये देखिए 1 यूनिट है 4 से 3, 3 से 2 1 यूनिट है, और ये 0.5 पर है। ओके, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 1 + 1 + 0.5 यानी 2.5 यूनिट हो गया। अब जब यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में कि B1 पर हिंज है, तब B1 से आप इसे डोर ओपन करोगे तो यहाँ पे भी ये 2.5 ही डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, 2.5 सिर्फ इतना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 यूनिट है, एक्स एक्सिस पे भी तो एक्स, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये एक्स एक्सिस पे ही तो खुलेगा, और एक्स एक्सिस पे भी ये 2 यूनिट हो गया, और ये 0.5 आपका यहाँ पर आ रहा है। ओके, 2.5 डिस्टेंस कहाँ तक आ रहा है, 2.5 तक। 2.5 आपका ये डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर रहा है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ये वार्डरोब से टकराएगा नहीं, जो कि यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस 2.5 था, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो भी इसका 2.5 डिस्टेंस ही कवर होगा, सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं होगा 2.5। और ये जो वार्डरोब है हमारा, ये 3 से स्टार्ट है, इट मीन्स ये 2.5 3 से टकरा नहीं रहा है। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इफ द बाथरूम डोर एज ए हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब? नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। ओके, उसी के आगे एक क्वेश्चन और पूछा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? क्या आपको सजेशन देना चाहते हैं अगर डोर को और वाइड कर दिया जाए? तो हम सजेशन देंगे, हम क्या सजेशन देंगे, क्या डोर को थोड़ा सा और चौड़ा किया जा सकता है? देखो, अगर आप इसे चौड़ा कर देंगे फिर तो ये वार्डरोब से टकराएगा, क्योंकि 2.5 तक तो ही आ रहा है, और उससे चौड़ा हो जाएगा तो ये तो टकरा जाएगा ना। तो आपको ये सजेशन देना है कि वो 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 3 से कम हो चलेगा आपका डोर की विड्थ, लेकिन 3 यूनिट से या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप क्या सजेशन दे सकते हैं कि डोर शुड बी लेस देन 3 यूनिट, डोर 3 यूनिट से कम होना चाहिए। ओके, 3 यूनिट से ज़्यादा होगा या 3 यूनिट होगा तो वो इससे टकराएगा। तो आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं, डोर शुड बी लेस देन 3 यूनिट या नॉट मोर देन 3 यूनिट। ठीक है, थ्री यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और या फिर 3 यूनिट से कम होना चाहिए। प्रॉपर 3 भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर 3 होगा तो भी टकराएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट रियान्स बाथरूम। अब हम बाथरूम की बात करेंगे रियान के। फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। आपको बाथरूम के इन कॉर्नर्स की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम अपनी फिगर पे आते हैं। हमारा ग्राफ कहाँ है, ये रहा। ग्राफ में हमें क्या क्या फाइंड करना है, ओ फाइंड करना है, ओ के कोऑर्डिनेट्स, एफ के कोऑर्डिनेट्स, आर के कोऑर्डिनेट्स और पी के कोऑर्डिनेट्स। देखिए इसको फाइंड करने के लिए ओ के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओ कहाँ पर है आपका 0 0 पर, यानी यहाँ पे x भी 0 है, -1 से पहले है तो 0 है और y भी 0 है। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एफ के कोऑर्डिनेट्स देखिए यहाँ पे x तो 0 है, यहाँ x1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका पहले ही आ रहा है एफ का कोऑर्डिनेट, एफ का पॉइंट। तो आपका एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या होंगे एफ के 0 और y किस पर आ रहा है, यहाँ पर आपका 8 मार्क हो रहा है और ये 9 है तो ये 0 और 9। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 9। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे आर देखिए ये है आपकी 9 वाली लाइन, ये यहाँ पे y आपका 9 है और x कितना है, ये है आपका x का पॉइंट -6। तो x के आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6 और 9। ओके नाउ p के कोऑर्डिनेट्स, p आ रहा है आपका, p पे x एक्सिस के पॉइंट कितने हैं, x एक्सिस वाली लाइन को चेक करेंगे पहले क्योंकि x लिखा जाता है। तो ये है -6 और यहाँ पे y क्या है, देखो y के तो कोऑर्डिनेट्स कुछ है ही नहीं क्योंकि हाइट में तो है ही नहीं, बस y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे 0। तो y के कोऑर्डिनेट्स 0। तो आपके o के कोऑर्डिनेट 0 0, f के कोऑर्डिनेट 0 9, r के कोऑर्डिनेट्स -6 9 और p के कोऑर्डिनेट्स -6 एंड 0। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। आपको रियान के बाथरूम में एक SHWR एरिया गिवन है, वो किस शेप में है वो फाइंड करना है। देखिए एस, मैं आपको इसे इरेज कर देती हूँ। देखिए अब हमारा SHWR, ये आप दूसरे से मार्क करिए। S ये है, H ये है, W ये और R ये। SHWR ये कौन सी शेप है, शेप का नाम क्या होता है, जहाँ पे एक पेयर तो पैरेलल हो दूसरा पेयर पैरेलल ना हो, वो कौन सा होता है, उसका नाम होता है ट्रेपेजियम। तो ये शेप आपकी कौन सी होगी, ट्रेपेजियम की। ओके हम अपने आंसर में लिख लेते हैं। ये शावरिंग एरिया वाला कौन सा है, इसका नाम क्या है, ट्रेपेजियम। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। आपको उसके 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। SHWR वाला जो एरिया था आपको उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात आती है। अब आप ये खुद आप बताइए क्या होगा। S के कोऑर्डिनेट्स देखो, सबसे पहले S यहाँ पे क्या है, -6। एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स क्या है यहाँ पे -6 और y क्या है, y क्या देखो, y के सामने क्या आ रहा है +6, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -6 और +6। अब आते हैं हम h पर। h एक्स एक्सिस पे कितना है, ये कितना है आपका -3, तो -3 हो गया एक्स एक्सिस पर और y एक्सिस पर कितना है +6, तो h के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 और 6। अब आते हैं w पर। w के देखिए, w एक्स एक्सिस पे कितना है -2 और y एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे आ रहा है +9 आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम r पर। r में x के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x का पॉइंट है -6 और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, y का पॉइंट क्या है आपका +9। तो s के कोऑर्डिनेट्स हुए -6 और 6, h के कोऑर्डिनेट्स -3 6, w के कोऑर्डिनेट्स -2 9 और r के कोऑर्डिनेट्स -6 एंड 9। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क ऑफ ए 3 feet by 2 feet स्पेस फॉर अ वॉश बेसिन। आपको वॉश बेसिन के लिए स्पेस दे रखा है, इतना मार्क करना है और 2 feet by 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट।
एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दी स्पेसेस। आपको पहले बाथरूम में इनको 3 फीट 3/2 का आपको वॉश बेसिन मार्क करना है और 2/3 का टॉयलेट मार्क करना है, और उसके बाद में आपको बताना है कि उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हुए। ठीक है, तो हम पहले मार्क करते हैं वॉश बेसिन। अब मैं इसे थोड़ा सा और इरेज कर देती हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं हमें क्या दे रखा है। थ्री बाई टू का हमें वॉश बेसिन मार्क करना है और 2/3 का हमें टॉयलेट ओके मार्क करना है। 3/2 हमें वॉश बेसिन मार्क करना है, तो 3/2 मार्क करते हैं पहले। 1 यूनिट ये, 2 ये, 3 ये, 3 यूनिट ये हो गया, और 2 हमें लेनी है ये, तो 1 ये और 2 ये, तो आपकी ये 2 हो गई ये। अब हम इसे यहाँ से ये ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया हमारा वॉश बेसिन का पार्ट। ओके, वॉश बेसिन का हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। हमें 2/3 का टॉयलेट लेना है, 2/3 टॉयलेट लेंगे। अगर हम ये टच तो नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से, हम यहाँ पे लेके देखते हैं। अब हमें 2/3 का टॉयलेट मार्क करना है, तो 2/3 यानी 1 और 2, ये 2 हो गया डिस्टेंस, और ये 1 2 3 यूनिट हो गई हमारी ये, इसकी 2/3 यूनिट, सॉरी ये इस तरीके से ये हो गया हमारी 2/3 का। ये अब वॉश बेसिन हो गया हमारा, 3/2 का वॉश बेसिन और 2/3 का टॉयलेट। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। कोऑर्डिनेट्स देखिए पहले वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये है यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा -6 आ रहा है, और वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट है, वाई तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गए वॉश बेसिन के ये -6 और 0। अब हम इसको मार्क करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे एक्स के पॉइंट है -3 और यहाँ पे भी वाई 0 है, तो इसके होंगे -3 और 0। अब आते हैं हम इस वाले कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर के पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा -3 है और वाई कितना है 2, वाई +2 आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 और 2। यहाँ पे एक्स एक्सिस -6 और वाई एक्सिस कितना आ रहा है +2, तो इसके कॉर्नर के पॉइंट हो गए -6 और 2। तो आपके वॉश बेसिन के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, -6 और 0, -3 0, -3 2 एंड -6 2। ओके, अब हम टॉयलेट पे आते हैं। टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए पहले इस कॉर्नर को देखते हैं। इस कॉर्नर में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -6, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 3, y कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसे मार्क करेंगे -6 और 3। यहाँ पे अब ये इस कॉर्नर की बात करेंगे तो यहाँ पे -4 आ रहा है एक्स एक्सिस पर, और y कितना आ रहा है +3, तो y हो गया 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -4 और 3। अब आते हैं इस कॉर्नर के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस आपका -4 है और y है आपका +6, तो -4 और 6 हो गए इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, यहाँ पे एक्स एक्सिस है आपका -6 और y एक्सिस है +6, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -6 और +6, तो ये हो गया आपके टॉयलेट्स के कोऑर्डिनेट्स और ये हो गए आपके वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स। ओके, question is other rooms in the house. Riyan's room जो leads from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point B to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. मतलब ये आपका बेड था, ये बेडरूम था, ये आपका यहीं से जो P पॉइंट है और A पॉइंट है ये वाला, यहाँ से एक्सटेंड होकर इसी को और हम इसे एक्सटेंड कर दें तो आपका एक डाइनिंग रूम आता है। ये आपका डाइनिंग रूम है, इधर वाला पोर्शन, जिसकी लेंथ आपको गिवन है, ये यहाँ पे आपको लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में
ये 18 फीट गिवन है ये लेंथ, और जिसकी विड्थ अगर आप इसे और एक्सटेंड करेंगे वो आपको 15 फीट गिवन है। एक डाइनिंग रूम आपको स्केच करना है। ओके, ये कैसे करोगे? अगर आप इसे एक्सटेंड कर दोगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, -6 पे थे, तो -6 के कोऑर्डिनेट्स यानी कि -6 से -6 पर है ये P पॉइंट, तो हम P पॉइंट से ही एक्सटेंड करेंगे। और A पॉइंट पर है 12, तो हम इस 12 से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है कि आपको ईजीली बता सकूँ। अब देखो बेटा, यहाँ से हमें पता चल गई कि इसकी लेंथ है 18 फीट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ 18 फीट है। आप इसे काउंट भी कर सकते हो। देखो यहाँ से ये ओरिजिन होता है आपका, ये O है 0 0, यहाँ से लेके यहाँ तक O से लेके A तक के कितने पॉइंट्स हो गए, ये 12 हो गए, 12, और इधर से लेकर यहाँ O से लेके P तक हो गए 6, तो 12 + 6 यानी कि टोटल कितना हो गया 18 फीट। ये तो हमारी लेंथ 18 फीट आ रही है। अब हमें 15 फीट तक और इसे एक्सटेंड करना है। तो 15 फीट तक एक्सटेंड करने के लिए आपको पूरा यहाँ से लेके O से ही स्टार्ट करोगे अगर, तो 15 कहाँ पे बैठेगा आपका, जहाँ पे आपका -15 होगा वो आपका 15 बैठेगा। ये आपका 15 यूनिट ही तो होगा, O से लेके 15 तक 15 यूनिट। तो आप इसे और एक्सटेंड कर दीजिए। इसे हम एक्सटेंड करेंगे। अब हमें करना है 0.6 से 6 से एक्सटेंड करना है और 0.15 तक। ओके, ये हमने करा। ऐसे हम इसे भी एक्सटेंड करेंगे। A से 12 वाले को एक्सटेंड करेंगे और -15 तक। ओके, अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे और हमने इस 15 को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया आपका डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई यहाँ से लेके 18 फीट की ये लेंथ हो गई। इसे आप मेज़र कर सकते हो। 0 to 12 तो 12 यूनिट है, 12 + 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 फीट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई है इसकी विड्थ, वो हो गई 15 फीट। ओके, अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, हमने डाइनिंग रूम तो स्केच कर लिया। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स और फाइंड करने हैं, इनके कॉर्नर्स के। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसे हम कुछ और नाम रख लेते हैं। सपोज करो इसे मैंने ले लिया अब हम इसे के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे x एक्सिस क्या है आपकी 12 है, तो ये हो गए 12। और y एक्सिस क्या है यहाँ पे 0, y तो हमें है ही नहीं गिवन, तो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स, y के पॉइंट्स हो गए 0। P में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके कॉर्नर, -6 x एक्सिस पर है और y क्या है यहाँ पे 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर ही है ये लाइन, ये पॉइंट। अब आते हैं इस पॉइंट पे। इस कॉर्नर के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे x एक्सिस क्या है आपका -6 और y एक्सिस क्या है आपका -15, तो इसके कॉर्नर्स के पॉइंट क्या हो गए -6 और -15। इस कॉर्नर के पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ पे x एक्सिस है आपका 12, यहाँ x एक्सिस आपका 12 है और y एक्सिस कितना है -15, तो यहाँ पे y एक्सिस कोऑर्डिनेट हो गए 12 और -15। ओके, now our next question is place a rectangular 5 by 3 dining table precisely in the center of the dining room। आपको डाइनिंग रूम के अब सेंटर में 5 by 3 की डाइनिंग टेबल और रखनी है और उस टेबल के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आ जाइए अपनी फिगर पर। 5 by 3 की डाइनिंग टेबल रखनी है और वो भी बिल्कुल सेंटर में। अब पहले हम इसका सेंटर फाइंड करेंगे। सेंटर फाइंड करने के लिए देखो बेटा, डाइनिंग टेबल है उसका पहले हम सेंटर फाइंड करते हैं कि वो सेंटर में कहाँ रखी हुई है। तो डाइनिंग टेबल का सेंटर क्या होगा, अगर मैं पहले इस डाइनिंग रूम का सेंटर देखेंगे हम। डाइनिंग रूम का सेंटर जो होगा वही डाइनिंग टेबल का हम सेंटर रखेंगे, वहीं सेंटर पे रखेंगे डाइनिंग टेबल को। तो इस डाइनिंग रूम का सेंटर क्या होगा, अभी पूरा 18 फीट है और 18 फीट का हाफ कितना होता है 9 फीट।
18 का हाफ 9 होगा। अब 9 कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पे तो ये 18 फिट यहाँ से था स्टार्टिंग, तो आपको इसे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 जो आ रहा है आपका सेंटर वो यहाँ आ रहा है। 18 का हाफ 9 यहीं पर आएगा 9 पॉइंट, क्योंकि यहाँ से भी 9 है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। अब ऐसे 15 का हाफ कितना होता है, 15 का हाफ होता है 7.5, तो 7.5 तो आप इसे आराम से मार्क कर सकते हैं, ये है 7.5, है ना, क्योंकि ये तो आपकी स्टार्टिंग 0 से ही थी। यहाँ पे आपकी -6 था, -6 था, फिर बीच में 0 था, फिर 12 था, तो इसलिए आपको इसका पहले यूनिट के अकॉर्डिंग आपको इसका आपको मिडिल पॉइंट लेना पड़ा। तो अब -7.5 और 9, इसके ये कहाँ पे होगा, इसका पॉइंट हो गया हमारा, सेंटर मिल गया हमें, ये तो हो गया हमारा डाइनिंग टेबल हमारी यहाँ रखी हुई है। अब डाइनिंग टेबल का ये सेंटर पॉइंट हो गया 9 और 7, क्या हो गया आपका 3 और -7.5, राइट। ये तो 3 पर है ना, तो ये 3 और -7.5, इसके जो पॉइंट हो गए वो हो गए 3 और -7.5 आपका डाइनिंग टेबल का सेंटर। ये 3 और -7.5 हुआ था, ये पॉइंट हमें मिल गया डाइनिंग टेबल का सेंटर। अब हम डाइनिंग टेबल, देखो हमें डाइनिंग टेबल 5/3 की दे रखी है। देखिए ये था आपका डाइनिंग टेबल का सेंटर। इस सेंटर के पहले हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, यहाँ पे x एक्सिस पे ये 3 है और y एक्सिस पे -7.5 है। ओके, अब हम पहले अपनी डाइनिंग टेबल देखते हैं। देखिए अब हम अपनी डाइनिंग टेबल ड्रॉ करते हैं। ये हमारी डाइनिंग टेबल है। ओके, ये हमें इसकी लेंथ दे रखी है 5 फीट और विड्थ दे रखी है हमें 3 फीट, यही गिवन है। इसका हमें सेंटर पता है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड करे हैं जो आए थे 3 और -7.5, राइट। अब इस सेंटर से हम अपनी लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, एक रफ, ठीक है। ये सेंटर इधर है। अब देखिए ये जो 5 फीट आपकी लेंथ है, अगर मैं ये जो लाइन है ये सेंटर में आ रही है, तो इतना पोर्शन जो होगा वो 2.5 होगा। क्यों होगा 2.5, क्योंकि 5 का हाफ, देखो 5 पूरी है और 5 का सिर्फ ये आधा पोर्शन है, तो वो 2.5 और 5 का आधा पोर्शन यहाँ 2.5, यही होता है। अब ये पूरी 3 है, ये हमने आधे पे कट करा है, तो इसका मतलब इतना पोर्शन ऊपर का 1.5 और नीचे का पोर्शन 1.5, राइट। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। देखो अगर 3 से मैं इधर चलूँगी, जब मैं लेफ़्ट साइड मूव करूँगी तो मुझे ये 2.5 माइनस करना पड़ेगा, राइट। और जब मैं 3 से राइट साइड मूव करूँगी तो मुझे प्लस करना होगा 2.5, क्योंकि यहाँ पे इधर एरो वर्ड, अगर हम इधर मूव करेंगे तो हमें प्लस करेंगे, तो यहाँ मुझे 3 - 2.5 करना है और यहाँ मुझे 3 + 2.5 करना है, राइट। और सेम कंडीशन -7.5 के लिए। अब ये -7.5 है, अगर 7.5 के लिए मुझे ऊपर मूव करना है तो मुझे 1.5 की नीड है, तो 7.5 में मुझे ऊपर मूव करना है, तो मुझे माइनस, यानी कि ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव ऊपर जाते हैं, यानी माइनस में जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सपोज करो 7 है तो प्लस पहले से आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 3 2 1, तो ऊपर यानी कि कम नंबर्स होते हैं, तो 7.5 में आपको माइनस करना पड़ेगा 1.5। सेम कंडीशन नीचे, अगर आप 7.5 की बात कर रहे हो तो 7.5 में नीचे आ रहे हो अब यहाँ 7.5 से, तो आपको 1.5 ऐड करना पड़ेगा इसमें, राइट। अब इसे कैलकुलेट करके लिखिए, देखो क्या आएगा। पहले आप 3 - 2.5 को, 3 - 2.5 कितना आया आपका 0.5, राइट। 3 + 2.5 आया आपका 5.5, 7.5 + 1.5 आया आपका 9 और 7.5 - 1.5 आपका कितना आया 6। ओके, अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम यूज में कैसे लेंगे, चेक देखिए, वो भी देखिए। देखो बेटा, अब ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी x एक्सिस होती है, 3 आपकी x एक्सिस पे था ना 3 पॉइंट,
तो आपको इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये 0.5 क्या है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये 5.5 क्या है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। सेम यहाँ पे भी तो 0.5 ही होगा क्योंकि सेम लाइन पर है, एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो 0.5 होगी। सेम यहाँ पे भी 5.5 रहेगा एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस आपका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो 6 पर है, तो ये 6 होगा, सॉरी ये होगा 6, यानी 9 ये 6 होगा, तो हम इसे 6 लिखेंगे। ये वाई एक्सिस के पॉइंट क्या होगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर वाले पॉइंट है तो ये हो गए 6, और यहाँ पे नीचे पॉइंट क्या है बॉटम में वाई एक्सिस का 9, तो ये 9 होगा इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 9। तो इसके अब टोटल कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हमारे 0.56, 5.56। अब हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करते हैं जब आप समझेंगे। देखिए 0.5 पहले देखो, 0.5 और 6 हमें मार्क करना है, तो 0.5 हमारा एक्स एक्सिस पर है, 0.5 हमारा यहाँ है, और वाई एक्सिस पर है -6, माइन क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स पे चलेगा। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग टेबल का एक कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमारे को क्या गिवन थे, 5.5 और 6, तो 5.5 एक्स एक्सिस पे, 5.5 यहाँ और 6 यहाँ हमारा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे ये, इसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये 5.56 और इसके कोऑर्डिनेट होगा 0.5 और -6, इसे भी -6 कर लीजिएगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 0.5 और 9 और 5.5 और 9, 0.5 और -9 है, ये क्योंकि माइनस के कोऑर्डिनेट्स की बात चल रही है, कंफ्यूज नहीं होना, वो बस समझाने के लिए किया था। यहाँ पे 5.5 -9 थे वो माइनस वाले नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे सारे माइनस एक्सिस, सॉरी माइनस वाई एक्सिस की पॉइंट्स हैं। अब आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। ये हो गई आपकी डाइनिंग टेबल। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स, क्या क्या हो गए, 0.5 -6, 5.5 -6, 0.5 -9, 5.5 -9। सभी को क्लियर है? मैं एक बार फिर से आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देती हूँ, हमने क्या क्या फाइंड करा है और कैसे कैसे फाइंड करा। ये हमारी टोटल लेंथ थी 18 फीट का हमारा डाइनिंग रूम था, इसका हाफ करा हमने 9 आ गया। पूरा 15 फीट की हमारी विड्थ थी डाइनिंग रूम की, इसका हाफ करा 7.5 आ गया। ओके, अब हम सबसे पहले हमें ये गिवन है कि डाइनिंग टेबल जो है वो डाइनिंग रूम के सेंटर में रखी हुई है, तो हम सबसे पहले सेंटर ढूंढेंगे। सेंटर ढूंढने के लिए हमने क्या करा, आप देखो 9 था, ये 9 इसका सेंटर होता है, तो हमने क्या करा 9 काउंट करा, 9 यूनिट यहाँ से कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट आ रहा है हमारा 3 पॉइंट पे। यहाँ हमारा पहले से 0 से था तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इसका हाफ तो 7.5 होएगा, वही 7.5 होगा। आप चाहें तो यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तब भी 7.5 आएगा कि 1 2 3 4 5 6 7.5, तो सेम है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3 और y के हो गए -7.5। देखिए हमें क्वेश्चन में अब गिवन है कि डाइनिंग टेबल हमारी 5/3 की है, इट मीन्स 5 इसकी लेंथ है और 3 इसकी ब्रेथ है। अगर पूरी 5 लेंथ है और हमें हाफ पार्ट देखना है तो वो 2.5 और 2.5 का होगा, 5 का हाफ 2.5 और 2.5 होता है, सेम 3 का हाफ 1.5 और 1.5। अब इधर वाला पार्ट, अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो इतना पार्ट 2.5 और इतना पार्ट 2.5, तो 3 का इधर वाला पार्ट आप डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट और 0.5, तो 0.5 यहाँ पे आ रहा है आपका एक पॉइंट, और एक कॉर्नर 1 यूनिट यहाँ पे, 2 यूनिट यहाँ पे और 0.5 यहाँ पर, यानी सेकेंड जो कॉर्नर आएगा वो 5.5 पर आएगा, राइट। चाहे तो आपने जो कैलकुलेट करा था उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्या करा था हमने कैलकुलेट, हमने इसमें से 3 में से माइनस करा था 2.5 और 3 में प्लस करा था 2.5, यही करा था ना। अगर हम इधर जंप कर रहे थे तो हमने क्या करा था, देखिए हमने यहाँ पे करा था 3 - 2.5,
अगर हमने माइनस करा तो यहाँ पे 0.5 आया था और 3 में प्लस करा 2.5 तो 5.5 आया था, वो इस तरीके से आया था। सेम चीज़ आप 7.5 के लिए करेंगे। यहाँ पे आपका -7.5 है, ओके। अब -7.5 के ऊपर वाले पार्ट पे जाएंगे आप, तो आपको कितना करना है। अब ये पूरी जो लेंथ है इसकी वो कितनी थी, 3 थी। 3 का हाफ का हमने 1.5 आया। इतना पार्ट, ऊपर वाला पार्ट 1.5, नीचे वाला पार्ट 1.5, तो 1.5 ऊपर जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ा 1.5 और नीचे जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ा। तो 1.5 आप प्लस करेंगे तो नीचे जंप करेंगे, देखिए पूरा 1 यूनिट ये हो गया और 0.5 ये, तो आपका क्या आया, वाई एक्सिस -9 आई। और ऊपर जाने के लिए गए तो ये पूरा 1 यूनिट, ये वाला -6 7 पूरा 1 यूनिट हो गया और ये 0.5 ये, तो इसका वाई एक्सिस की पॉइंट क्या मिल गए, -6, तो इसलिए आपके ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिल गए ये। क्लियर? चलिए, अब हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।